नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और जैसा कि आप जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर में है, वहाँ के वाइस चांसलर प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय के आवास पर जो है वो किस तरह से बम फोड़ने की घटना आई थी, और इसके ऊपर जो है वो तब से सीसीटीवी फुटेज और इत्यादि जो कार्यवाही है पुलिस के द्वारा की जा रही है, लेकिन इसके ऊपर किसी निष्कर्ष तक अभी तक नहीं पहुंचा जा सका है। और जो इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है उसकी भी अभी पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन इसके ऊपर आखिर ये कौन कर सकता है, घटनाक्रम के बारे में जाने तो किन परिस्थितियों में हुई, क्योंकि कुछ मीडिया चैनल्स की माने अगर, या कुछ जो मीडिया ग्रुप्स हैं, कुछ मीडिया हाउसेस हैं, उन्होंने ऐसा लिखा कि उस दिन जिस दिन ये घटना हुई उस दिन दिन के समय फर्स्ट हाफ में जो है वो वीसी एक मीटिंग कर रहे थे जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बहाली को लेकर के मुद्दा चल रहा था और उसमें उनके कुछ बयान आए। तो फर्स्ट लुक बिहार किसी चीज की पुष्टि नहीं कर रहा है, जैसा कि हमने भी मीडिया चैनल के माध्यम से ये बातें देखी कि हो सकता है उसकी भी प्रतिक्रिया ये हो। तो क्या है पूरा मामला, इसका एक बार फिर से विश्लेषण और आंकलन आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता अमिताभ जी, और साथ में हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी। तो सबसे पहले बातचीत शुरू करते हैं हमारे भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं अमिताभ जी उनसे ही, और उनसे जानते हैं कि क्या ये जो कयास लगाए जा रहे हैं कि मीडिया हाउसेस में जो बात हो रही थी कि उस दिन जो वीसी का बयान आया असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली के मुद्दे पर, क्या उसकी प्रतिक्रिया हो सकती है, कितनी सच्चाई होगी इस मामले में? सर्वप्रथम फर्स्ट लुक बिहार के दर्शकों को मेरा नमस्कार। शिक्षा ज्ञान के मंदिर में बम चलने की घटना या किसी भी आपराधिक कृत्य के हम लोग तीव्र भर्त्सना करते हैं जी। ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। दूसरी बात का आपका जो प्रश्न की शुरुआत है कि उस दिन वाइस चांसलर साहब का स्टेटमेंट सारा दिन आता रहा। मैंने भी एक आध मीडिया हाउस में ये खबर पढ़ी थी जिसमें था कि दिन भर ये चलता रहा और रात में बम फूटने की घटना हो गई। होता क्या अमूमन आया है, चूँकि मैं विश्वविद्यालय से काफ़ी दिनों से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ, जो मेरे पापा भी शिक्षक थे, कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना होता है। ठीक है। लोग दिखाना कुछ चाहते हैं, तो यही बात है इसका। और दूसरी बात कि वाइस चांसलर साहब के आवास पर क्यों कोई बम फोड़ेगा शिक्षक? इसलिए कि वाइस चांसलर साहब का जो स्टेटमेंट था मैंने पूरा सुना था। उसमें उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा था कि जो 60 या 70 शिक्षकों का लिस्ट जो भेजी गई है आयोग में या शिक्षा विभाग में, वे गड़बड़ है। असल में सरकार के द्वारा एक 15 पॉइंट का आया था अनुभव के लिए, तो 15-16 पॉइंट का जो भी था उसमें किसी में जो कमियां रही हों या विकलांगता सर्टिफिकेट या अन्य जो सर्टिफिकेट थे, तो उसकी जांच, उसमें जो कुछ कमी पाई गई होगी, मुझे ज्ञात नहीं है कि क्या एक्चुअल फिगर है, या तो उसमें जो कमियां पाई होगी उसी के लिए दिशा निर्देश के लिए विश्वविद्यालय ने आयोग को भेजा। अब वाइस चांसलर साहब का स्टेटमेंट जब मीडिया हाउस लेने गए तो उनका स्टेटमेंट बहुत बैलेंस था। उन्होंने कहा भी कि मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सब गलत है, चूंकि कुछ मीडिया हाउस ये पूछ रहे थे कि ये सब संदिग्ध है। नहीं, संदिग्ध नहीं है। अगर कुछ पॉइंट्स पे कुछ कमियां रही होंगी तो वाइस चांसलर साहब ने स्पष्ट कहा कि मैं नहीं बोल रहा हूँ संदिग्ध है, मैंने सिर्फ मार्गदर्शन के लिए भेजा है। तो वाइस चांसलर तो पॉजिटिव थे, तो अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव रहेगा या कोई अधिकारी पॉजिटिव रहेंगे तो उन पर क्यों कोई बम फेंकेगा? इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना होती है। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत हित के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसा करते हैं और दिखाने का अलग प्रयास करते हैं। अच्छा, तो किसके ऊपर आपका इशारा लग रहा है? अगर आप ये कह रहे हैं तो आपका संदेह किसी विद्यार्थी समूह की तरफ है या किसी मतलब आपके हिसाब से कौन से समूह लगते हैं कि इस तरह की हरकत कर सकते हैं? देखिए, किसी पे उंगली उठाना ये श्रेयस्कर नहीं है, उचित नहीं है। पुलिस अनुसंधान कर रही है, खुद एसएसपी कांतेश मिश्रा जी गए थे। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन पहले ये घटना ऐसी नहीं है कि विश्वविद्यालय कैंपस में पहली बार जी। पहले भी कभी कभी रजिस्ट्रार के यहाँ, किसी अधिकारी के यहाँ बम फेंकने की घटना हुई है। लोग अमूमन ये दबाव बनाने के लिए, वैसे तत्व जो हैं, जो अवांछित आपराधिक तत्व हैं, दबाव बनाने के लिए करते हैं।
तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि मामला कुछ चल रहा हो, जैसा मैंने अभी बोला, और अपना लाभ लेने के लिए कि बम चल गया तो अगले दिन हम पूरा अपना बाँह वहाँ समेट के पहुंचते हैं कि किसने किया ये, मतलब हम दबंग बनने का प्रयास करते हैं कि मैं देख लूंगा, मैं वाइस चांसलर के सिंपथाइजर बनने का प्रयास करेंगे, वाइस चांसलर की नज़रों में ऊंचा उठने का प्रयास करेंगे, ताकतवर दिखाने का प्रयास करेंगे, और अपना जो उनका जो पर्सनल एजेंडा होता है उस पर अपना काम करेंगे। इसलिए किसी एक पर उंगली उठाना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि ये कोई भी कुछ भी हो सकता है टेंडर का मामला हो सकता है, कॉलेज बहुत सारे कॉलेजेस का एफिलिएशन का मामला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और एक छोटा सा सुतली बम फेंक देने से वो एजेंडा पूरा हो जाएगा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। प्रशासन अपना काम कर रही है और निश्चित रूप से देर सवेर प्रशासन ऐसे तत्व को खोज निकालेगी। ठीक है, एक सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह से कि आपको क्या लगता है कि क्या ये उस दिन जो कुछ मीडिया हाउसेस जो खबरें चला रही हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली वाले बयान को लेकर के, आपको कितना सार्थक लगता है ये स्टेटमेंट? देखिए, मीडिया को जब जिस पहलू पर कुछ बातें सामने आ गई, मीडिया उसमें रख देती है जी यह मामला भी हो सकता है, इस तरह की बातें भी हो सकती है, तरह तरह के एंगल से लोग अपना रिपोर्ट करते हैं, तो एक मीडिया का अलग मामला है। लेकिन जहाँ तक यह घटना की बात है तो हम लोगों ने पहले भी इस पर डिस्कस किया है कि मामला काफ़ी गंभीर है। गंभीर इस मायने में नहीं है जो हम इसमें बम लोग फुटता रहता है, पहले भी होता आया है या तो होते आया है, इसका क्या मतलब है जो वहाँ अपराधियों का अड्डा ही बन जाए? जहाँ कानून की राज की बात आ रही है उसमें आज 4 रोज हो गया और डीसी आवास पर जैसे डीसी आवास के गेट पर बम से धमाका करके जो है वहाँ दहशत फैलाया गया। अब तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। पुलिस तो कार्रवाई करती ही है, हर मामला में पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन निष्कर्ष क्या निकला? आज 4 रोज हो गया घटना का, लेकिन इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। इसका मतलब पुलिस भी इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। सीधे गंभीरता से बात से ले लेने से तो नहीं हुआ। अब तक अगर जो है से पुलिस गंभीर होती तो पुलिस की बात बहुत अस्त्र है, और पुलिस जैसे अनुसंधान का तजुर्बा बदल गया है और अनुसंधान अब वैज्ञानिक अनुसंधान हो गया है। उसमें मोबाइल लोकेशन से लेकर के सीसीटीवी कैमरा खंगालना और पूरे क्या कहते हैं टावर को डंप करके पुलिस जैसे जब चाहे तो 24 घंटा के अंदर में किसी मामला का उद्भेदन कर सकती है। लेकिन अब तक इस मामला का उद्भेदन नहीं। अब रह गई बात मामला हो क्या सकता है, तरह तरह की बातें आई। असिस्टेंट प्रोफेसर के मामले में वीसी के बयान से संबंधित लोग उसको जोड़ रहे हैं। यह कोई बहुत ऐसी बात नहीं है जिसकी लेकर कोई शिक्षक हो और जाकर के बम चलाए, ठीक है, इस तरह की बात नहीं लग रही है। लेकिन कुछ भी संभव हो सकता है, अभी के समय में कुछ भी जांच। अब जहां तक सवाल यह है कि विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय में तरह तरह की बातें होती है, बहुत सारे फंड होते हैं, बहुत सारे कॉलेजों की संबद्धता की बातें होती है, तो उसमें हो सकता है अभी हाल के बैठक में भी जैसे कुछ मतलब जो क्या है सीनेट की बैठक हुई थी, उसमें भी कुछ विरोधाभास का स्वर आया था। तो ये तो चलता रहता है, या नहीं इस बार पहली बार जैसा हुआ, पहले से भी तो होता है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई से किसी को संबद्धता वो मानव को पूरा नहीं कर रहा हो, उसकी संबद्धता देने में स्वार्थ सिद्धि नहीं हो पाया हो, उसके लिए मतलब ज्यादातर जो आप बताते हैं कॉलेज उलेज जो चलाते हैं कहीं न कहीं से पैसा किसी अलग तरीके से कमा लेते हैं, और कॉलेज है मतलब शिक्षण संस्थान से लेकर कोई भी संस्थान जैसे खोल देते हैं और उसमें अपनी दबंगता का भी प्रयोग करते हैं। तो हो सकता है दहशत फैलाने के लिए वो भी किए हों। शिक्षकों के बीच भी वहाँ वर्चस्व की लड़ाई बहुत पहले से विश्वविद्यालय अड्डा, शिक्षकों के बीच भी वर्चस्व का लड़ाई का या विश्वविद्यालय अड्डा कब से है। तो हो सकता है उसमें भी कोई मामला हो, किसी को कोई अच्छा पद नहीं मिला हो, वो भी जैसे साजिश रच सकते हैं, वो भी मास्टरमाइंड का काम कर सकते हैं। यहाँ तरह तरह की बातें हैं, लेकिन सब के बावजूद पुलिस को क्या चाहिए? पुलिस को चाहिए इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्दी इस पर पर्दाफाश करें, आखिर सच्चाई सामने आए। आखिर कोई सिरफिरा मतलब जो को हो रहा है, सिरफिरे भी हो सकता है, तो सिरफिरे लोग काहे प्लानिंग करके या नकाब को की स्थिति में वहाँ पहुँच करके इस तरह की घटना का अंजाम दें, ये बहुत आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात है। इसलिए पुलिस को चाहिए कि मामले को गंभीरता से ले और जल्द इस चीज का खुलासा करें। ठीक है, हम वापस लौटते हैं हमारे वरिष्ठ जो नेता हैं भाजपा के अमिताभ जी, उनके पास, और उनसे ये जानना चाहेंगे कि मुझे याद है आपको भी ध्यान में होगा कि
1-2 साल पहले जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जब वो पंजाब के दौरे पर थे, तो इस तरह से जो एक घटना हुई थी कि किस तरह से उनकी सुरक्षा में चूक की बात हुई थी, लेकिन बाद में उसके ऊपर लोगों ने बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से उसको बनाया कि पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे थे ये वो। इस तरह की बात बीसी के लिए भी कई खेमों से आ रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई निश्चित ग्रुप है, लेकिन कई खेमों से आ रही है कि ये चीप पॉपुलैरिटी का है, या फिर ये कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई, ये छोटा सा पटाखा था। तो लेकिन ये मुद्दा कितना गंभीर है, ये एक अटेम्प्ट भी हो सकता है, एक ट्रायल भी हो सकता है। इस विषय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हर वक्त में पक्ष और विपक्ष रहे जी। तो जो इस वाइस चांसलर साहब के विरोधी लोग होंगे, उनको लगता होगा, उनका ये कथन होगा, फिर वही ध्यान भटकाने वाली बात है जी। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। ठीक है। उनको लगता होगा कि वाइस चांसलर साहब सिंपैथाइज अपने आप को सिंपैथी गेन करने के लिए खुद अपने निवास पर बम फिकवा लें। इससे वाइस चांसलर साहब को या विश्वविद्यालय को क्या फायदा है? ठीक है, बिल्कुल। वाइस चांसलर इस विश्वविद्यालय के उन्नतिकरण के लिए हैं, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हैं, न कि अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने या घटाने के लिए। उनका काम जो होगा वही उनकी पॉपुलैरिटी को तय करेगा। मैं तो देखा हूँ, मैं निष्पक्ष रूप से बोल सकता हूँ और मैं निष्पक्ष रूप से बोल भी रहा हूँ कि वाइस चांसलर साहब जब आए थे तो इनके प्रथम 3-6 महीने के कार्यकलाप ऐसे थे और बहुत सारा इन्होंने ऐसा काम किया जिसको देख के मुझे प्रतीत हुआ, मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि ऐसा होते हुए मैंने पिछले 20-25 वर्षों में किसी कुलपति के द्वारा या किसी यहाँ के विश्वविद्यालय में ऐसा होता हुआ नहीं देखे। ठीक है, उस काम की रफ्तार थोड़ी घटी हो, बढ़ी हो, लेकिन तो वाइस चांसलर तो कुलपति अपने आप में गरिमा का बड़ा पद होता है, तो इसमें क्या पॉपुलैरिटी होगी हम अपने आप पे बम फिकवा लें और सिंपैथाइज गेन करें? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। ये जो भी विरोधी लोग हैं, जो कुलपति के क्रियाकलाप या कड़ाई से नाराज हैं, उनका ये कथन हो सकता है जिसका हम लोग जीरो वैल्यू करते हैं, जो भी संभ्रांत लोग। अच्छा, ये जो लोग कह रहे हैं, अमिताभ जी आपसे ही ये सवाल है कि सुतली बम को इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं, ये बताइए क्यों इसको? नहीं तो क्या, नहीं तो वो जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सुतली बम था इसलिए उसको बम की संज्ञा नहीं देनी चाहिए। मैं खुद गया था देखने गेट पे, तो देखा कि काला धब्बा पड़ा हुआ है। तो वो लोग जो ऐसा बयान दे रहे हैं, वो क्या बम बनाने या बम के एक्सपर्ट हैं क्या? उनके हिसाब से क्या ग्रेनेड चलना चाहिए था, रॉकेट चलना चाहिए था? वाइस चांसलर ज्ञान के मंदिर में, शिक्षा का मंदिर में बम गोली का तो कोई स्थान ही नहीं है। ये तो आपराधिक कृत्य है। उनके हिसाब से बड़ा कुछ होना चाहिए था, मिसाइल गिरना चाहिए था। उससे लगता है कि नहीं, बड़ी घटना है। सुतली बम प्रतीकात्मक हो और ग्रेनेड हत्या करने के लिए हो, तो जिस जगह पे वो गिरा उस जगह तो ग्रेनेड भी फेंका जाता, तो वहाँ जो गार्ड्स थे वे मारे जाते। कुलपति जी को तो कुछ नहीं होना था, चूंकि वो कोठी का गेट था। तो ये बोलना, ये बहुत ही घटिया मानसिकता का द्योतक है कि चूंकि सुतली बम था इसलिए उसको ज्यादा तवज्जो नहीं देनी है। बम बम होता है, चाहे वो कंट्रीमेंट बम हो, चाहे वो ग्रेनेड हो या बड़ा बम। ये मानसिकता गलत है। किस उद्देश्य के लिए ये किया गया, उस मानसिकता पर फोकस करना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्थानीय जिला प्रशासन इसका उद्भेदन देर सवेर करेगा। जैसे कि माननीय पत्रकार बोल रहे हैं, 4 दिन हो गया, किसी राह चलते किसी को नहीं ना उठा लेना है, किसी ऐसे निर्दोष को भी तो नहीं पकड़ लेना है। तो थोड़ा ढंग से करना है कि दोषी तक हाथ पुलिस की पहुंचे, न कि अपना छवि चमकाने के लिए किसी को उठा लें और किसी को जेल में डाल लें। अगर वही ऐसा ही कभी होगा तो फिर वही मीडिया हाउस कहेंगे, बताइए किसी निर्दोष को पकड़ के आपने जेल में डाल दिया। तो हम ये जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि त्वरित हो ना हो, लेकिन जो सटीक हो और एक्चुअल जो कल्प्रिट है उसको पकड़ के उसको कानून सम्मत कार्रवाई की जाए उसे। ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी, आपसे एक प्रतिक्रिया लेंगे इसी मामले में कि सुतली बम कहकर के कुछ लोग जो कह रहे हैं कि इसको बहुत ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो सुतली बम लगने से घायल नहीं हो जाते? अगर गार्ड को लग जाता, गेट खुला हुआ होता, गार्ड को अगर लग जाता, चाहे भीसी ही जाते होते, अगर उतर कर जा रहे तो उसमें माने तो घायल नहीं हो जाते? उसमें घायल हो सकते थे, हम मौत हो सकती थी। तो सुतली बम था तो उसमें जो काला दिखा तो उसमें सुतली बम नहीं, शक्तिशाली बम दिख रहा था। उसकी आवाज की भी बात आई, आवाज दूर तक गूंज रही थी आवाज। तो क्या सुतली बम बम नहीं होता है क्या? इतना हास्यास्पद बात है। और यह इस तरह की बात जो निरर्थक लोग हैं, जो जैसे हमारे
भाजपा के साथी बताए हैं जी। कि कुछ लोग मतलब जो विरोधी पक्ष जो होता है, तो विरोधी पक्ष इस मायने में भीसी कोई राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं है जो उनका विरोधी पक्ष की बात है, लेकिन वहाँ काम के लिए विरोधी होते हैं कि अगर किसी का काम हो पाया तो बहुत अच्छा है, किसी का काम अगर मानक के अनुकूल नहीं है, नहीं हो पाया तो उनका विरोध करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, भ्रष्टाचार की बातें करने लगते हैं। अगर वही उनका काम हो गया तो ईमानदार का तोहफा देते हैं। तो इस तरह की बात नहीं है। वहाँ जो देखने को मिला है अब तक जो VC आए हैं उस VC के अनुकूल ये VC काफी विश्वविद्यालय को पटरी पर लाने का प्रयास किए हैं, बहुत हद तक पटरी पर आया भी है। तो हो सकता है उस पटरी पर आने के कारण भी बहुत लोगों को नुकसान पहुंचा हो, ठीक है, जो काम लोग नहीं कर रहे हैं उन्हें काम करना पड़ा हो। तो यह भी स्थिति बनती है कि अच्छे काम का भी लोग विरोध करते हैं। तो ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो VC के अच्छे काम का विरोध कर रहे हैं, वो चाहते हैं जो पहले जैसे कछुए के चांद में काम हो, परीक्षा समय पर नहीं हो, रिजल्ट समय पर नहीं हो और उन लोगों का कमाई का स्रोत, जैसे विद्यार्थी परेशान हुआ, कमाई का स्रोत बना रहे, ऐसे लोग भी कर सकते हैं। ऐसे लोग भी साजिश में लगे होंगे, वो भी मास्टरमाइंड का काम कर सकते हैं। तो यह देखा गया है कि VC आए हैं तो निश्चित रूप से पहले से बहुत ज्यादा सुधार विश्वविद्यालय में हुआ और शिक्षण गतिविधि में भी सुधार हुआ है, रिजल्ट में भी सुधार हुआ है, परीक्षा भी समय पर होने में भी काफी जो पेंडिंग 4-4 साल पेंडिंग चलता था उसमें काफी हद तक सुधार हुआ है। इस स्थिति को लेकर भी इस तरह के लोग भ्रम फैलाते हो। तो ये तमाम बातें हुई कि किस तरह से जो है वो VC की छवि को या फिर जो काम चल रहे हैं थोड़ा सा बिहार जो मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी है BRABU उसके जो काम पटरी पर आए हैं तो उससे उन लोगों का जरूर जो है वो स्वार्थ सिद्धि होने में समस्या हो रही है जो इसका लेट लतीफी का लाभ उठाते थे। तो कहीं ना कहीं इस तरह का रोष हो सकता है, हालांकि किसी तरह की पुष्टि फर्स्ट लुक बिहार नहीं कर रहा है। ये जो बातें हैं वो आपके सामने हमने रखी और किस तरह से ये मामूली बात नहीं है, क्योंकि VC की आवाज पर किसी तरह की गतिविधि हो सकता है, ट्रायल भी हो सकता है किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए। तो इसलिए छोटी घटना को नजरअंदाज करना हमेशा से सुरक्षा में एक बड़ी चूक हो सकती है। ये हमारे मेहमानों ने आज आपके सामने रखी इस बात को। फिलहाल अब तक इस मामले में कोई खास अपडेट नहीं है हमारे पास। जैसे कोई इसके ऊपर अपडेट आती है हम आपके सामने जरूर रखेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले में, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। फिलहाल के लिए अपने मेहमानों को हम देंगे धन्यवाद अपने अपने विचार रखने के लिए और इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप देखते रहिएगा फर्स्ट लुक बिहार।